हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमको एथेन के कन्फर्मेशन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और एन ब्यूटेन के कन्फर्मेशन हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी सीखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो देखो, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होंगे? अगर हम उनमें एक सिंगल बॉन्ड के रोटेशन कर दें, एक सिंगल बॉन्ड का रोटेशन कर दें तो एक आइसोमर दूसरे में चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के जो आइसोमर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, और जो पूरे का पूरा जो फिनोमिनन होता है उसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तो इसको समझते हैं। तो देखो, हमारे पास है कन्फर्मेशन ऑफ एथिन। देखो, एथिन का फॉर्मूला आपको होता है CH3। ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं अभी हम लोग सीखने वाले। पहले देखो कि एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो, इसमें क्या है कि जो 3 हाइड्रोजन पीछे है ना, 1 2 3। ठीक है, देखो 3 हाइड्रोजन मैंने फिक्स कर दिए इसमें भी, तो 3 हाइड्रोजन अपनी जगह पर ही है। ठीक है, जो ब्लू डॉट से जो रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है, और जो ये वाले हाइड्रोजन है रेड वाले, ये अभी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर दूं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर दूं, कौन सा बॉन्ड रोटेशन करें? कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड रोटेशन कर दें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा कि जो ये वाला हाइड्रोजन है, अगर मैं 60 डिग्री रोटेट कर दूं, 60 डिग्री, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा? इधर चले जाएगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा? जस्ट यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, कितना रोटेशन किया मैंने? 60 रोटेशन किया है। ठीक है, 60। अब मैंने अगर इसको इसमें चेंज करना है सपोज करो, तो मैंने क्या करना पड़ेगा? सेम इसी का हम क्या करें? 60 रोटेशन और कर दें। देखो 60 रोटेशन करने पर क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो ये जो आइसोमर है इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और जो ये वाला आइसोमर है इसमें कन्वर्ट हो सकता है, सिर्फ एक बॉन्ड के रोटेशन के कारण ही। ठीक है, तो इस टाइप के आइसोमर जो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के द्वारा, उनको बोलते हैं हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक वर्ड होता है ना कन्फिगरेशन, एक होते हैं देखो कन्फिगरेशनल आइसोमर भी होते हैं। ठीक है, कन्फिगरेशनल, तो कन्फिगरेशनल आइसोमर क्या होते हैं? सपोज करो मेरे पास ये एक एथीन मॉलिक्यूल है, एथीन। ठीक है, मतलब कि एल्किन मॉलिक्यूल है। अगर मैं देखो इसका एक दूसरा आइसोमर बनाता हूँ, ये तो सिस है। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांस बनाता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, क्योंकि सेम ग्रुप जस्ट अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस बोलते हैं, अगर सेम ग्रुप सेम साइड में होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सिस कहते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मुझे इस आइसोमर को, सिस आइसोमर को ट्रांस बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? तो देखो कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड है, इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है ये रोटेशन नहीं करता। जो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है वो रोटेशन नहीं करता, इतना याद रखना, क्योंकि रोटेशन करने पर उसका रोटेशन रुक जाता है। ठीक है, तो रोटेशन करके तो हो नहीं सकता है, घुमा के तो हो नहीं सकता है। तो मैंने क्या करना पड़ेगा? देखो ये वाला पोर्शन तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, पर मुझे इस CH3 को नीचे लाना है तभी तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और इस H को वहाँ ले आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर जोड़ दूँ और ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर जोड़ दूँ तो सिस ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर मैंने क्या किया? दोनों के दोनों आइसोमर हैं, एक आइसोमर को दूसरे में चेंज कर दिया। ठीक है, पर क्या करना पड़ा? मैंने क्या करना पड़ा? बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, बट उसके लिए हमको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो आइसोमर होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कन्फिगरेशनल आइसोमर। ठीक है, जबकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर में क्या होता है? कन्फर्मेशनल आइसोमर में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमने एक सिंगल बॉन्ड रोटेशन करना पड़ता है जिससे एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो जो एथेन है, एथेन के 2 आइसोमर हैं, एक होता है स्टैगर्ड और एक होता है इक्लिप्स। ये कैसे बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसको देखो कि स्टैगर्ड कन्फिगरेशन में हम लोग क्या करते हैं।
तो देखो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है, इन दिस कन्फर्मेशन हाइड्रोजन एटम ऑफ 2 कार्बन आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम है, देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3, तो 6 जो हाइड्रोजन है ना, एक तो 3 तो इस कार्बन में, 3 इस कार्बन में। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन होते हैं एक दूसरे से दूरी पर होते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर होते हैं जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये भी दूर है, ये भी दूर है, ठीक है, ये भी दूर है आपस में। तो अब हम देखते हैं कि भाई जो हमारे पास एथेन है, इसके जो कन्फर्मेशन है, एक को स्टैगर्ड और एक को इक्लिप्स क्यों कहते हैं, ठीक है, और दूसरा ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये एक दूसरे से जितना पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके दूर रहते हैं। ठीक है, और जबकि जो इक्लिप्स फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, जो एक कार्बन के हाइड्रोजन है, मान लिया यह कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन के जस्ट पीछे होंगे। ठीक है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, 3D इमेजिनेशन में देखना पड़ता है इसको। ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पीछे है, और ये वाला हाइड्रोजन है इसके पीछे है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, पीछे नहीं होते हैं। तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या लिखा, इन दिस कन्फर्मेशन द हाइड्रोजन एटम ऑफ बैक कार्बन, पीछे वाला जो कार्बन होता है, जो मैंने बड़े से सर्कल से, जो बड़ा सा गोला है ना, ये पीछे वाला कार्बन है। ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन है ब्लू कलर के, ये पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन है। ठीक है, द हाइड्रोजन एटम ऑफ बैक कार्बन आर जस्ट बिहाइंड दोज ऑफ द फ्रंट कार्बन। ठीक है, जो फ्रंट कार्बन है, ये पॉइंट जो है फ्रंट कार्बन होता है। ठीक है, ये फ्रंट कार्बन के जस्ट, जो फ्रंट कार्बन जो हाइड्रोजन होंगे इसके जस्ट पीछे हाइड्रोजन होते हैं, किसमें, इक्लिप्स में। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मतलब एक के पीछे एक हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो एन ब्यूटेन तो यही है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें कितने कार्बन है, इसमें हमारे पास 4 कार्बन है। ठीक है, तो देखो क्या बोला, एन ब्यूटेन हैज़ वेरियस कन्फर्मेशन, मोस्टली 6 कन्फर्मेशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, दीज आर फुली स्टैगर्ड, पार्शली स्टैगर्ड, फुली इक्लिप्स एंड पार्शली इक्लिप्स। ठीक है, ये है फुली स्टैगर्ड, ये है पार्शली इक्लिप्स और ये पार्शली स्टैगर्ड। ठीक है, तो सेम ऐसे फुली इक्लिप्स, पार्शली स्टैगर्ड एंड पार्शली इक्लिप्स, तो कितने हो गए, ओवरऑल 6 हो गए। ठीक है, अब देखो इनको ड्रॉ कैसे करते हैं, मेनली वो सीखना है हमको। तो देखो ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि एन ब्यूटेन ये होता है CH3 CH2 एंड क्या है, CH3 है। ठीक है, इसमें मैंने एक कार्बन को, ठीक है, एक कार्बन को, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है, एक कार्बन को हमने जो CH2 है, एक को मान लिया फ्रंट कार्बन मान लिया। ठीक है, एक को क्या मान लिया, बैक कार्बन मान लिया, ये वाला बैक कार्बन हो गया। ठीक है, अब देखो वही जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन को तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से, अभी बताया था मैंने एथेन में। ठीक है, और जो बैक कार्बन है वो है ये वाला। ठीक है, तो बैक कार्बन में कितने हाइड्रोजन, भाई तो कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 ही बॉन्ड होते हैं ना। तो बैक कार्बन में देखो, बैक कार्बन है उसके साथ 2 तो हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 तो हाइड्रोजन होंगे, अभी कहीं पर भी लगा दो, अभी इनको ये कैसे बनेंगे ये हम लोग अभी सीखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए और एक CH3 ग्रुप लगा दिया उसमें, इसी में क्या है, 2 तो हाइड्रोजन लगे हैं, एक क्या लगाया, एक CH3 लगाया, तो उसको मैंने ऐसे लगा दिया सपोज करो। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन क्या है, ये मैं फ्रंट कार्बन बना लिया। ठीक है, फ्रंट कार्बन में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, चलो फ्रंट कार्बन 2 हाइड्रोजन मैंने ऐसे लगा दिए। ठीक है, और एक CH3 है तो उसको मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, जो CH3 है, देखो एक CH3 ये है कि नहीं है, एक CH3 ये है और एक CH3 ये है। जो CH3 क्या है, बहुत दूरी पर है ना, बड़े बड़े ग्रुप दूरी पर है। ठीक है, और आपको पता ही है जो इस टाइप का जो कन्फर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैगर्ड। इससे पहले हमने सीखा था, वो स्टैगर्ड में क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं दूर दूर होते हैं, मतलब जो एटम्स होंगे एक दूसरे से 60 डिग्री पर होते हैं स्टैगर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो CH3 180 डिग्री पर है, बहुत दूर है। जो बड़े बड़े ग्रुप हैं अगर बहुत दूर होते हैं, वैसे तो देखो आपको पता है कि ये वाला जो कन्फर्मेशन हमने बनाया वो क्या है, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है। ठीक है, इसमें भी क्या है कि जो बड़े बड़े ग्रुप अगर बहुत दूरी पर होंगे, 180 डिग्री पर होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग फुली स्टैगर्ड। तो यहाँ पर फुली स्टैगर्ड बन गया है ये। ठीक है, तो कैसे बनाया आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इसमें देखो जो बैक कार्बन के जो बैक कार्बन है ना, बैक कार्बन मतलब जो सर्कल है, जो ब्लू लाइन से मैंने गोला बना रखा है। ठीक है,
उसमें जो हाइड्रोजन है देखो उसको मैंने सभी में फिक्स कर रखा है, देखो फिक्स कर रखा है, मतलब कि जैसे हैं, जैसे फर्स्ट वाले कन्फर्मेशन में हैं हाइड्रोजन बैक वाले, ठीक है, और CH3, तो वो वैसे ही है सभी में, देख सकते हो, ठीक है, देखो ऐसा ही है इसकी तरह, ठीक है, ये हमने फिक्स कर दिया। अब मैंने क्या करना है कि जो ये CH3 है ना, आगे वाला जो रेड कलर में मैंने रिप्रेजेंट बना रखा है, इसको 60 डिग्री रोटेशन करना है, ठीक है, 60 डिग्री रोटेशन करा तो 60 डिग्री रोटेशन करने पर ये जस्ट क्या होगा, इस हाइड्रोजन के सामने आ जाएगा, आगे साइड आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके सामने आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन इसके सामने आएगा, तो इस टाइप का बन जाएगा, देख लो 60 डिग्री रोटेशन किया मैंने, ठीक है। अब ये कैसे बन गया, इसको बोलते हैं इक्लिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। इक्लिप्स में क्या होता है, जो आगे वाले बॉन्ड होते हैं वो पीछे वाले बॉन्ड के जस्ट आगे होते हैं, मतलब कि जो आगे वाले एटम या ग्रुप होंगे ना वो पीछे वाले कार्बन के जस्ट सामने होते हैं, ठीक है। तो ऐसा बना दिया मैंने, दोनों वाई बना दिए उल्टी, देखो एक वाई ये है, एक वाई पीछे वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको पार्शियली इक्लिप्स क्यों बोला, क्योंकि जो बड़े बड़े CH3 हैं, देखो बड़े बड़े ग्रुप कौन सा, CH3 ये बड़े हैं ना, अगर ये जस्ट जैसे एक CH3 सपोज करो यहाँ भी CH3 होता है ना पीछे वाले में, तो अगर जो CH3 है जस्ट दूसरे CH3 के सामने होता या आगे होता तो उसको बोलते हैं हम लोग फुली इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्लिप्स तो है ही है, पर ये पार्शियली इक्लिप्स बोला है, इसके पार्शियली इक्लिप्स इसलिए बोला है क्योंकि जो CH3 है ना ये दूर है, अभी एक दूसरे के आगे में नहीं है, ठीक है। अब मैंने फिर से 60 डिग्री रोटेशन करना है, ठीक है, तो ये जो रेड वाला है CH3 वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा और ये वाला यहाँ चले जाएगा, तो इस टाइप से बन गया है, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं पार्शियली स्टैगर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्शियली स्टैगर्ड। स्टैगर्ड क्यों बोले, क्योंकि क्या बन गया, एक आगे से तो क्या बन गया है उल्टा वाई, पीछे से क्या बन गया सुल्टा वाई, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं पार्शियली स्टैगर्ड। स्टैगर्ड तो क्यों बोलते हैं पता ही चल गया, पार्शियली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है जो CH3 हैं, फुली स्टैगर्ड कब होता है जब CH3 180 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। पार्शियली स्टैगर्ड कब होगा, जब वो 60 डिग्री डिस्टेंस पर होंगे एक दूसरे, ठीक है। सेम क्या करना है, फिर इसको और रोटेशन करो तो इसके आगे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला इसके आगे आ जाएगा, देखो आ गया। अब यहाँ पर देखो दो जो CH3 है ना, दो जो CH3 हैं एक दूसरे के सामने आ गए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फुली इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। इक्लिप्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सुल्टे वाई बन गए, मतलब आगे वाले कार्बन के जो एटम्स होंगे पीछे वाले कार्बन के जस्ट आगे आ गए हैं, सामने आ गए हैं, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इक्लिप्स। फुली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि CH3 एक CH3 के आगे आ गया है, ठीक है, दोनों CH3 बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, ठीक है, इसलिए बोले फुली इक्लिप्स। अब फिर से 60 डिग्री रोटेशन करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। फिर से 60 डिग्री रोटेशन करो, तो 60 डिग्री रोटेशन करो, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा इसके सामने और ये इसके सामने आ जाएगा, तो ये क्या बन गया पार्शियली इक्लिप्स बन गया है, ठीक है। हमको ये तो पता चल गया कि फुली स्टैगर्ड कितने हैं, फुली स्टैगर्ड हमारे पास एक है, ठीक है। फुली इक्लिप्स कितना है, एक है, और पार्शियली इक्लिप्स कितने हैं हमारे पास, पार्शियली इक्लिप्स 2 हो गए, और पार्शियली स्टैगर्ड भी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब हमको ये भी तो पता होना चाहिए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, इनमें से ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, ठीक है। तो होता क्या है ना, जिसमें जो हाइड्रोजन हो, जो जिसमें जो बड़े ग्रुप होते हैं जैसे CH3 होते हैं, अगर वो एक दूसरे से दूरी पर होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में रिपल्सन कम होता है, ठीक है, तो वो स्टेबल होते हैं, याद रखना। तो फुली स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, सबसे कम स्टेबल वहाँ वो होगा जहाँ पर CH3 बिल्कुल बहुत नज़दीकी पर होंगे, तो यहाँ पर ही, ठीक है। तो फुली स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और फुली इक्लिप्स सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होगा, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, याद रखना, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखो, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये लिखा हुआ है, ठीक है। फुली स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद पार्शियली स्टैगर्ड, मतलब जो स्टैगर्ड वाले होंगे ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स थोड़ा सा स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, फुली इक्लिप्स के कंपेयर में, क्योंकि फुली इक्लिप्स में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो CH3 बहुत ही नज़दीक है, तो यहाँ पर ये लेस स्टेबल हो गया, ठीक है। एनर्जी ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मोर स्टेबिलिटी मीन्स लोअर एनर्जी, दस द एनर्जी ऑर्डर इज इनवर्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछिए तो आपको इधर को एरो लगा देना, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी, सबसे कम एनर्जी इसकी होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, ठीक है।